एएमएस टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। एएमएस टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका जिन्होंने पूरे देश में अपनी लोक गायकी से अपना परचम लहराया, वही अब मैथिली ठाकुर अपनी किस्मत राजनीति में आजमाने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में मैथिली ठाकुर भाजपा नेता विनोद तनवाड़े और बिहार के गृह मंत्री से मिली थी, जिसके बाद से ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर की सियासी एंट्री तय मानी जा रही है। जहां मैथिली ठाकुर मधुबनी के बेनीपट्टी से भाजपा की सीट पर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, वहीं जबलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर ने बताया कि उन्होंने लोकगीतों से अपनी पहचान बनाई और लोगों की सेवा की, लेकिन अब वह राजनीति में उतरकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा वह पीएम मोदी की स्पीच और उनकी मन की बात से काफी प्रभावित हुई हैं। अगर उन्हें टिकट मिलती है और वह चुनाव जीतती हैं, तो वह अपने राज्य और क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्परता से खड़ी रहेंगी। नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी, मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फ़ोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया, तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। ऐसे में कैसे आप दोनों चीज़ों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। देखिए, वो सब सोच करके हम लोग नहीं उतर रहे हैं। हम लोग तो बस जो सनातन धर्म है, जो हिंदू का जो रीति रिवाज है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। युवाओं को देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे। अगर यदि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बुधवार को जबलपुर पहुंचे और बिजली मुख्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने शक्ति भवन में पालना घर और एएमआई नेटवर्क ओपन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्मार्ट मीटर और शटडाउन से संबंधित जानकारी के लिए ऑनलाइन केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब बिजली विभाग के पालना घर में माताएं अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़ सकती हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी और शिकायतों के लिए ऑनलाइन सेंटर उपभोक्ताओं को नई सुविधा उपलब्ध कराएगा। तोमर ने कांग्रेस के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में पाकिस्तानी कनेक्शन है, जो पूरी तरह निराधार है। प्रदेश में लग रहे स्मार्ट मीटर भारत में निर्मित हैं और मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं। इस पहल से 7 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 7 करोड़ रुपए का लाभ मिलने की संभावना है। जो रीडिंग के बिल हैं, अब घर में कितने उपयोग कर रहे हो, ये तो घर वाले के ऊपर, उसकी कितना घर पे अपना उपयोग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग के बिल में अगर बिल में कोई त्रुटि है तो उस बिल को तत्काल हम सुधारेंगे। देखिए, ये रेट का विद्युत दरों का निर्धारण नियामक आयोग करता है। कंपनी अपना आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, उसके आधार पर नियामक आयोग हर साल अपनी दर निर्धारित करता है। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड के अभिनंदन रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बदमाशों ने काउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट संचालक अश्विनी पारिया पर 4 राउंड फायरिंग की। अश्विनी ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत काउंटर के नीचे छुपकर बचाव किया। गोलीबारी के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहकों में भगदड़ मच गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे साफ देखा जा सकता है कि एक बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर रेस्टोरेंट में घुसा और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश बाइक स्कूटी से फरार हो गए। मदन महल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रेस्टोरेंट संचालक अश्विनी पारिया ने बताया कि वह वही युवक और उसका साथी थे, जिन्होंने दशहरे की रात रेस्टोरेंट में वेटर से विवाद कर धमकियां दी थी। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने वादा किया था कि वे फिर आएंगे और गोली चलाएंगे, जिसे आज उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
बीती रात टेमर भीटा में काली विसर्जन जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई। कैंट विधायक अशोक रोहाणी और एमपीईबी अधिकारियों ने मृतकों और घायलों के परिवार से मुलाकात की। विधायक ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए, एमपीईबी की ओर से 1 लाख रुपए, रेड क्रॉस और 50,000 रुपए विधायक निधि से आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 10,000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया। दुर्घटना की कारणों की जांच की जाएगी और हम लोग पूर्व क्षेत्र कंपनी की तरफ से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो दुर्घटना में एक्सपायर हुआ उनको पूर्व क्षेत्र कंपनी की तरफ से राशि देंगे और बाकी जांच कर जो नियमानुसार करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या वजह सामने आई है यहाँ पर? समझ में आया कि मूर्ति के पीछे एक मेटल का रिंग था और फ्लावर रिंग ऐसे बोले थे और वो लेवल की भी लाइन पे टच हुआ और उसके कारण सर ये कह रहे समिति वाले की लाइन बहुत नीचे थी, कई बार एलपीजी को शिकायत करने के बाद भी एलपीजी उड़ जाएगी। जब हादसा हुआ जब ये इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सब आपका नाम संजय अरोरा ACCP। जबलपुर नगर निगम के ठेका सफाई कर्मियों ने 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर अपनी शिकायत रांची थाने में दर्ज करवाई। पहले हड़ताल और चक्का जाम के बाद पार्षद और निगम अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन वेतन अभी तक नहीं मिला। सफाई कर्मियों ने कार्रवाई की मांग की है और कहा कि सुपरवाइजर ने काम तो करवाया लेकिन वेतन नहीं दिया। दशहरा बाद 6 तारीख को पेमेंट कर देंगे। 6 तारीख को इन लोग ने पेमेंट नहीं दी है। हम लोग ने इनसे बोले तो जो बोले अभी हम लोग बात करेंगे फिर उसके बाद पेमेंट होगी। इसीलिए हम लोग ने सुपरवाइजरों के इससे यहाँ कंप्लेन दिए हैं और काम नहीं होने दे रहा। जब तक हमारी 4 महीने की वेतन नहीं दे देते हैं तब तक काम नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे अपनी पेमेंट के कारण आए हैं। हम लोगों की पेमेंट दी नहीं जा रही है, हम लोगों से काम करा रहे हैं। 4 महीने की पेमेंट रुकी गई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज आवेदन थाने में दिया गया है और इसकी कार्रवाई हम आगे तक करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की थी? जी हाँ, करे थे। तो क्या आश्वासन दिया? यही बोले थे लोग ने कि 6 तारीख को मिलेगा, मंगलवार को मिलेगा, बुधवार को मिलेगा। हम लोग को हमेशा डेट पे डेट दी गई है, तारीख पे तारीख दी गई है, लेकिन कृपाल चौक के पास अकेले रहने वाले हरीश नायडू का शव पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को सूचना देकर परिवार को जानकारी दी। उनके अंतिम संस्कार का काम गरीब नवाज कमेटी ने हिंदू रीति रिवाज से मुक्तिधाम रानीताल में संपन्न किया। कॉलोनी वाले ये बता रहे हैं इसके बारे में कि मतलब इसका हो सकता है 3-4 दिन पहले हुआ है। आज 7 तारीख है, 3-4 दिन पहले हुआ है। क्या नाम था? और इसका नाम जो है हरीश नायडू। कहाँ रहते थे? और उम्र 42 साल है इसकी। कृपाल चौक, गुप्तेश्वर। उनके साथ में और कोई रहता था कि अकेले रहते थे? क्या करते? एक छोटा मंजिला वाला भाई और है, मंजिला वाला भाई मेरा और है। ये क्या करते थे? वो भी बाहर गया हुआ था और वो भी मतलब उसी दिन आया। मतलब आज 7 तारीख है, मतलब कल आया है। कृपाल चौक पे ये सुनिंदा नायडू जी द्वारा मुझे जानकारी मिली कि उनके भाई जो हैं वो 2 तारीख को ख़त्म हो गए हैं और वो अकेले रहते रहे कमरे में। कोई आगे पीछे उनका वहाँ नहीं रहता रहा। ये सुनिंदा नायडू जी जो हैं वो रांची में रहती हैं। 2 तारीख को जब वो ख़त्म हुए तो स्मेल के कारण मोहल्ले वालों ने थाने में सूचना दी। थाने वालों ने इनके परिवार को दी, जो कि रांची से ये लोग आए। मरवाड़ी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये हाथ लगा पाएँ या कुछ कर पाएँ, जिसके कारण ये सुनिंदा नायडू जी ने मुझे जानकारी दी कि भैया हमारी हेल्प करें, मदद करें। हमारी टीम द्वारा बॉडी उनके घर से उठा के ला के रानीताल मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कराया जा रहा है। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। जबलपुर के गौरा बाजार में दोपहर को भारी भरकम लोहे का ट्रेस अचानक गिर पड़ा। इसके कारण बाइक सवार जुगराज पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेस गिरने से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। भैया मैं यहाँ जैसे ही आए तो यहाँ पता चला कि उनके ऊपर बीम गिर गई है, तो हम लोग तुरंत विक्टोरिया गए। विक्टोरिया में ज़्यादा स्थिति खराब है, यहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल। सर पूरा फटा हुआ है। किस जगह पे हुआ है? जी बस यहीं पर गोरा बाजार में अपने। यहाँ पर मेन रोड में दुर्गा समिति का ट्रेस गिर गया है, जिससे कि कुछ गाड़ियों में क्षतिग्रस्त हुई है और एक आदमी को चोटग्रस्त हुआ है। वही जानकारी जुटाने आया था तो ये जानकारी हुई मुकेश कुमार पटेल है शायद नाम। क्यों गुड्डू भाई क्या नाम था उसका? जुगल पटेल। जुगल पटेल है और स्वस्थ है।
थोड़ा चोट आई है। अभी मैं एक घायल है सिर्फ, बाकी छोटी मोटी हल्का फुल्का लगा होगा तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। गाड़ी क्षतिग्रस्त है, दिख रही है जैसे।